तो कैसे भाइयों, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एसआरपी स्टोरीज माय साइकोपैथ ट्यूशन टीचर द चॉक ईटर रियल हॉरर स्टोरी। ये हम देखने वाले हैं। मैंने लास्ट एक बार वीडियो देखी थी, इसकी पिछली वीडियो, उस पर मेरे को व्यूज तो नहीं आए थे, बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड व्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट। मैं कोई चैनल सिर्फ मजे करने के लिए बनाया मैंने, एंड ये आई एम गोना वॉच दिस ऑन 1.25x। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां पे हम लोग दिसंबर में हॉरर वीडियो बाद में तुम लोग कुछ खाने पीने को लेकर बैठ सकते हो। मैं तो डाइट कोक लेके बैठ चुका हूँ। डाइट कोक का स्पेशल एम्बेसडर बन जाना चाहिए अब मेरे को ना, हर वीडियो में तो पीता हूँ मैं, बट ये लेट्स वॉच कर रहे थे। एंड विद दिस वीडियो हमारे दिसंबर का पूरा महीना खत्म होता है गाइस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई जस्ट वांट टू से दैट दिस ईयर वाज वेरी क्रेजी फॉर मी। आई स्विच्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। आई डिड अ सीरीज आल्सो दिस ईयर, एंड होपफुली ऐसी सेम अच्छी वीडियोस मैं नेक्स्ट ईयर भी बना सकूंगा। सो प्लीज टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन। आई नेवर से द सेम, बट टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज इट? रुक जाओ, मुझे देखने दो प्लीज प्लीज प्लीज। गिव मी अ सेकंड दोस्तों। पता नहीं यार, इसे कोई सीरीज करिए, मुझे नहीं पता। आई गेस पता नहीं भाई, सॉरी सर, माय बैड। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब, एंड आई होप कि तुम लोग का साल भी अच्छा रहा होगा इस साल। बट अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। ये स्टोरी मुझे आती है कोलकाता से, और ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने भेजी थी उसने ऑफ कोर्स ये बात अपना नाम लेने के लिए मना करा है मुझे यहाँ पर, और मैंने थोड़ा सा रीराइट करा है उसके वर्ड्स को अच्छा करने के लिए। लेकिन दिस स्टोरी इज वेरी क्रेजी बिकॉज दिस हैपेंड टू हर इन रियल लाइफ, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ ट्यूशन टीचर जो कि चौक खाने से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। भाई आप लोगों को चौक से याद है ना, बचपन में मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जो कि ना चौक मतलब ऐसे लाइब्रेरी में जाते थे, चौक चुराते थे, और चौक चुरा के ना उसका जो पाउडर होता था ना उसको बना बना के उससे भाई पता नहीं उसको ऐसे ना बच्चों को बेच देते थे। वो जो वानबी गैंगस्टर्स होते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि हम नहीं है, हम हैं बादशाह यहाँ के, उनको बेचते थे भाई, उनको बेचते थे एंड वो खरीद भी लेते थे 50-50 रुपए में, 10-10 20-20 50-50 रुपए में लेते थे। हमारा तो पैटीज का हिसाब बन जाता था भाई, मजा आता था ये सब करने में। कल शाम को जब मैं पार्क स्ट्रीट के कैफे में बैठी थी अपना ऑफिस के बाद का यूजुअल कैफीन फिक्स लेने के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि एक रैंडम ओवरहर्ड कन्वर्सेशन मुझे कितने साल पीछे ले जाएगी। बगल वाली टेबल पे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, और उनमें से एक लड़का जोर से हंस रहा था। यार हमारे ट्यूशन सर एकदम वियर्ड है भाई, आई स्वेयर ऑन गॉड। बस उतना ही काफी था। ट्यूशन सर वियर्ड। मेरे हाथ में कॉफी का कप थोड़ा सा कांप गया। पता नहीं क्यों उस मोमेंट में मुझे वापस वही स्मेल आ गई, पुरानी बिल्डिंग की, चौक डस्ट की, और कुछ और जो मैं शायद कभी भूल नहीं पाई। मजा आ गया भाई, डाइट कोक पी के। लेके जा रहा है भाई कहीं पे, तो ये कहाँ लेके जा रहा है? हेलो। साल 2015 की बात है। मैं 11th में थी और फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी हमारी। घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा था मुझे। बेटा तुम्हें जेईई क्रैक करना ही होगा, तुम अपने लिए खुद ही एक अच्छे से टीचर ढूंढ लो पढ़ने के लिए, ठीक है? पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टाइट थी कि सबसे भाई जो मेरे को लगता है ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती ना, उनको तो जेईई नीट का सपना नहीं देखना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है भाइयों, क्योंकि ना ऐसा सीन है ना कि जो जेईई नीट वाले हैं ना, उनके एक तो अगर तुम कॉलेज में चले गए, तुमने जेईई एडवांस क्लियर कर दिया, वो कर दिया, तो तुम्हारा तो सीन सेट है। पर जो नहीं कर पाए फिर भी प्रेशर दे रहे हैं, उनकी तो भाई जन्म पूंजी खराब हो जाएगी पूरी की पूरी। इनकी ये लाचार हो जाएंगे, इनके भीख मांगने की हालत आ जाएगी। फिर भी इनको ना मस्ती देख लो, इनको ऐसा नहीं कि कहीं पे जो पैसे पढ़ाई में बाल रहे हैं उसको चक के कुछ बिजनेस खोल ले छोटा मोटा, उससे कमा ले। नहीं, इनको तो पढ़ाई करनी है, फिर इंजीनियर बनना है, और फिर मैकेनिक बन के गाड़ी ठीक करनी है। महंगे कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम। तब मम्मी को किसी नेबरिंग आंटी ने बोला कि शाम बाजार में एक अरिंदम बोस हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फीस भी आधी है बाकियों से। तो मैं चली गई उनके पास। उनकी बिल्डिंग पुरानी थी, वाइट पेंट पील हो रहा था वॉल से, और स्टेयर्स पे चढ़ने पर एक मस्ती स्मेल आती थी वहां से, जैसे बरसों से कोई खिड़कियां नहीं खोली हो यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था जिसमें कोई 20-25 स्टूडेंट बैठ सकते थे। ट्यूबलाइट थी जो कभी कभी फ्लिकर करती थी। एक पुराना सीलिंग फैन था जो घूमते वक्त अजीब सी आवाजें करता था, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ा सा ग्रीन चौक बोर्ड। पहले दिन जब अरिंदम सर अंदर आए तो मुझे लगा कि शायद वो कोई लाइब्रेरियन है। उनके चश्मे के पीछे से उनकी आंखें बहुत छोटी लग रही थी। सफेद शर्ट, थोड़ा फेडेड और स्लिम फिगर। दोस्तों देख सकते बोलते कम थे वो, पर पढ़ाते बहुत अच्छा थे। उनका हर डायग्राम क्लीन था, हर फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा क्लियर होता था, और सभी स्टूडेंट्स को ढंग से समझ आता था। पहले हफ्ते में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, पर धीरे धीरे कुछ चीजें दिखने लगी।
जो हमें इनिशियली फनी लगती थी। कुछ चीज दिखने लगी कि 2H2O प्लस O2 ना 2H2O हो जाता है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था केमिस्ट्री में। मेरे को लगा था कि इसमें तो बस वही सिखाएंगे, एसिड बेस सिखा देंगे। ये क्या कर रहा है, पागल है सर। मैं नहीं करती जेई की तैयारी, मेरे को मरना चाहती हूँ मैं जा रही हूँ इस सर को छोड़ के। पागल है ये लाइब्रेरियन कुत्ता। वो चौक बहुत केयरफुली यूज करते थे, बिल्कुल प्रिसीजन से लिखते थे, ना ज़्यादा प्रेशर ना कम। इक्वेशंस परफेक्ट सिमेट्री में होते थे बोर्ड पर कभी कभी जब वो किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे तो अपने हाथ में चौक का एक टुकड़ा तोड़ लेते थे और फिर आई स्वेयर वो उस टुकड़े को अपने मुंह में डाल के चबा जाते थे। He used to chew it like it was some gum। पहली बार जब हम सभी क्लासमेट्स ने ये देखा, ये देख इसको, पागल है ये सुअर, पागल है ये पागल है सुअर। इसको देख लो, पागल है ये, चौक खा रहा है, पागल। इसको अब कैंसर हो जाएगा, फिर ये पैसे मांगेगा हमसे। पागल है ये, फंड रेजर करेगा जाके और पैसे लेके 12 करोड़ के नाम पे 6 करोड़ के इलाज करा के भाग जाएगा 6 करोड़ लेके। पागल है ये साला। तो वी वर ऑल स्टेयरिंग एट ईच अदर। किसी ने हंसी रोकने के लिए अपना मुंह बंद करा तो कोई अपने आप को झूठी काट रहा था। क्लास खत्म होने के बाद हम सब हंसने लगे। भाई सर को तो कैल्शियम की कमी है यार, मस्ट बी सम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी राइट। और ये हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक छोटा सा मजाक बन गया था। पर मुझे पता नहीं क्यों हंसी नहीं आ रही थी इस चीज पर, क्योंकि जब सर चौक खाते थे तब उनके हाथ कांपते थे। हल्का सा उनकी आंखों में वो फोकस नहीं होता था, जैसे वो किसी जगह है, किसी और दुनिया में है। और ये चीज पहली बार नोटिस करने के बाद महीने भर में ही मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी वियर्डनेस और थोड़ी बढ़ गई थी। मेरे को भी ठंड लग रही है, सर को भी लग रही थी। एक दिन उन्होंने बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर उठाया और फिर वो रुक गए। वो बस बोर्ड को देखे ही जा रहे थे जहां कुछ लिखा भी नहीं था। फिर उन्होंने फिर से डस्टर चलाया और फिर खाली बोर्ड पर ऑलमोस्ट 1 मिनट तक वो यही करते रहे जब तक बोर्ड एकदम चमक नहीं गया था। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग एकदम साइलेंट थे। फिर सर ने नॉर्मल तरीके से पढ़ाना शुरू करा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक और दिन उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन बोर्ड पे लिखा था 2H2O प्लस O2 इज 2H2O। फिर दोबारा लिखा वही इक्वेशन और फिर दोबारा लिखा। बोर्ड पे सेम क्वेश्चन कभी कभी वो 4 बार लिख देते थे विद परफेक्ट हैंडराइटिंग, बिल्कुल सेम साइज में, बिल्कुल सेम स्टाइल में। अरे वो हैंडराइट, मैं बताता हूँ भाइयों क्या सीन है। ये कोई साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स का टीचर नहीं था, ये हैंडराइटिंग सिखा रहा था। ये बच्चों को कैसे 10th बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं। इन पागलों को लगा था ये फिजिक्स केमिस्ट्री सिखा रहा है। उसको 2H2 से आगे कुछ नहीं आता था। वो बस चौक को खाता भी इसलिए था क्योंकि उसको चौक खा के ना उसको ऐसा लगता था कि अब मैं इस चौक का गुलाम बन चुका हूँ और मैं ढंग से लिखूंगा और मैं इनको हैंडराइटिंग सिखाऊंगा अच्छी वाली। ये बात थी भाई, ये बता देते। पागल हो चुके हैं ये बच्चे, कुछ नहीं हो रहा इनसे, हो गया इनका जेई करेक्ट। जब एक लड़की ने हेजिटेटिंगली पूछा, सर आगे का पार्ट, तब सर ने सडनली चौक फेंक दी थी टेबल पर। आवाज इतनी तेज थी कि जो बच्चे सो भी रहे थे वो भी खड़े हो गए। बैलेंस होना चाहिए, सर ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ा कंपन थी। हर चीज परफेक्टली बैलेंस्ड होनी चाहिए, समझे? हम सब ने सिर्फ सर हिलाया और कोई भी जवाब देने के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दिन से मेरा फोकस सर के बिहेवियर पर ज्यादा होने लगा था। मैं देखने लगी कि वो कितना रेस्टलेस रहते थे। फिर कहते हैं कभी कभी अपने हाथों को बार बार साफ करते थे अपनी शर्ट पर, तो कभी अपनी उंगलियों को एक स्ट्रेंज पैटर्न में मूव करते थे जैसे किसी इनविजिबल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो वो। अरे और चौक, कर रहा था वो चौक अब सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं यूज कर रहे थे। हर क्लास में एक ना एक बार वो चौक का एक छोटा टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाल लेते थे। कभी कभी चबाते भी नहीं थे उसे, बस रख लेते थे अपनी जीभ पर जैसे कि ये उनके लिए कोई टैबलेट हो। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आता था, क्या ये नॉर्मल है? बुड्ढा पागल नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। बुड्ढा पागल। पर मैंने ये किसी को बोला क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, शायद इसलिए क्योंकि हमारी फीस इतनी कम थी, शायद इसलिए क्योंकि हम सब टीनेजर्स थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हेल्प मांगने की कोशिश थी। जैसा भी है, मुझसे प्यार करता है, चाहे तो थप्पड़ मारता है, गाली 4 बजाता है मेरे मुंह पे, लेकिन प्यार करता है मुझसे, इसलिए मैं उसको कुछ कहती नहीं थी। पढ़ाई अच्छी कराते हैं वो मेरे को सर ना, बहुत अच्छे हैं, बस थप्पड़ घेर देते हैं मेरे ऊपर चौक लगा के। पागल कहीं की। जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। और फिर वो रात आई। दोस्तों अक्टूबर का महीना था। रात के करीब 8 बज रहे थे उस समय पर और क्लास अभी चल ही रही थी। दिस वॉज लेट देन यूजुअल फॉर अस, क्योंकि हम लोग कभी भी 6 बजे के बाद पढ़ते नहीं थे, क्योंकि सर ने हमें रोका था और कहा था
आज इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म करना पड़ेगा हमें बच्चों। पर अब उनकी आवाज़ में वो क्लैरिटी नहीं थी। वो थोड़ा स्लो बोल रहे थे और बार बार रुक रहे थे। बोर्ड पे उन्होंने पहली बार एक डायग्राम अधूरा छोड़ दिया था। एंड ही वाज एक्टिंग लाइक जैसे कि वो सब कुछ भूल रहे हों आधा अधूरा। इसलिए वो बार बार बोर्ड पे वापस आते हुए डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। सारे बच्चे थके हुए थे एंड टू बी ऑनेस्ट सारे बच्चे बोर हो गए थे। और तभी क्लास के पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, सर प्लीज़ आज चौक मत खाना। हेला बैक बेंचर एटीट्यूड। सर चौक मत खाना। सर मैं पागल हूँ, मेरा जेई क्रैक करवा दो सर। बैक बेंचर एटीट्यूड है मेरा। 4K HD व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड। ओए पागल सर कहीं का, सुअर का बच्चा। सभी बच्चे छुपा कर हंसने लगे, लेकिन तुम लोग तब भी उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। मैं भी थोड़ा सा हंसी इफ नॉट गॉना lie, लेकिन तब मैंने सर की तरफ देखा। उन्होंने स्लोली टर्न करा, बिल्कुल स्लो मोशन में। उनका चेहरा, मैं आज भी वो एक्सप्रेशन नहीं भूल पाती हूँ। उनका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट, उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल खाली। मैं बताता हूँ दोस्तों ये कौन था। मैं ये जनाब थे, इनके सर भाइयों देख रहे थे, शक्ल मैच कर लेते, बिल्कुल मैच हो रही है। रहमान डकैत था इनका साइकोपैथ ट्यूशन टीचर। पागल हो चुका हूँ, सॉरी। जैसे किसी ने उनकी आंखों का स्विच ऑफ कर दिया हो। वो रोहित की तरफ बढ़े। कदम बहुत डिलिबरेट थे उनके, मेजर्ड, एकदम उनकी राइटिंग की तरह। हर स्टेप में एक सेकंड पॉज था। और ये देखकर सारे बच्चे कमरे में खामोश हो गए थे। हम सबको सिर्फ सीलिंग फैन की घूमने की आवाज़ आ रही थी अब। और फिर ओए बजा दिया। सर ने रोहित को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। वेल डिजर्व्ड। रोहित की नेक झटके से एक तरफ मुड़ गई। उसके गले पे एक व्हाइट चौक का निशान आ गया और रोहित के गाल और सर के हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे। पर यह ज्यादा टेरिफाइंग चीज नहीं थी कि सर ने उसे मारा था। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज ये थी कि सर वहां पे सीधे खड़े थे। उनकी आंखों में अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उनके फेस पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सर ने रोहित की तरफ भी नहीं देखा, वो बस अपने हाथ को देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू आ गए। सॉरी, वो बोले अपनी आवाज में लड़खड़ाते हुए। मैं नहीं चाहता था, बैलेंस होना चाहिए बेटा। और फिर सडनली सर गिर गए जमीन पर, घुटनों के बल। उन्होंने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और वो जोर जोर से रोने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह। पर वो बस रो नहीं रहे थे, वो अपने हाथों से टाइल्स को साफ कर रहे थे बार बार, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो सिर्फ सर को दिख रहा था। उनकी उंगलियां टाइल्स पे घिस रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्लीन होना चाहिए, बैलेंस, प्योरीफाई। ये सब कुछ देखकर स्टूडेंट्स वहां से भागने लगे और मैं भी डर गई थी बहुत ज्यादा। पर मैं वहां खड़ी रही डोर के पास। मैं देख रही थी एक ब्रिलियंट टीचर जो जमीन पे गिर के इनविजिबल स्टेन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। चॉक डस्ट उनके चेहरे पे लगा हुआ था और उनकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और डर था। जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कुछ भारी रख दिया गया हो। सर का चौक रख दिया था क्या? अगली सुबह से ट्यूशन हमारा बंद हो गया था। कोई नोटिस नहीं लगा था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बस बिल्डिंग का दरवाजा लॉक हो गया था। और 2 हफ्तों के बाद वहां पर टू लेट का बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों कौन ये टू लेट को बचपन में टॉयलेट बंद हो गया था, बता देते। कोई नोटिस नहीं लगा था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बस बिल्डिंग का दरवाजा लॉक हो गया था। और 2 हफ्तों भैया कौन ये टूलेट को बचपन में टॉयलेट पढ़ता था? मेरे को तो लगता था कि ये टूलेट नहीं है, टॉयलेट है, यहाँ पे जाके मैं मूद सकता हूँ। और जब भी मैंने जाने की ट्राई करी थी, मेरे को थप्पड़ मार के भगा देते थे वहाँ से कि यहाँ पे मूद नहीं सकते। मेरे को उन पर गुस्सा आता था, मैं 2 गाली बजाता था उनके। बता देते भाई किस किस को टूलेट को ये टॉयलेट पढ़ता था बचपन में। के बाद वहां पर टू लेट का बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों ने बताया कि सर को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन। किसी ने कहा कि वो लुम्बिनी पार्क के पास एक क्लिनिक में एडमिट हुए थे, तो किसी ने कहा कि वो शहर छोड़कर चले गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था। मैं आगे बढ़ गई। मैं छोटी ही थी उस समय पर, तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। बोर्ड का एग्जाम दिए, कॉलेज गई और फिर फाइनली मुझे आईटी में ही जॉब मिल गई थी कोलकाता में। मेरी लाइफ ठीक थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। पर कभी कभी जब मैं कोई चौक बोर्ड देखती थी तो मुझे वही सीन याद आ जाता था। सर का कांपता हुआ हाथ, उनके रोते रोते हुए जमीन को साफ करना। मैं ये सोचती थी कभी कभी कि क्या हम सब ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। उनका स्ट्रेंज बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, क्या वो हेल्प मांग रहे थे और हमने सिर्फ इस चीज का एक मजाक बना दिया था। फिर 4 साल बाद 1 नवंबर की शाम को मैं सील्ड स्टेशन के पास से गुजर रही थी।
भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, हॉन्कर्स, बैगर्स, ऑफिस जाने वाले लोग, और मैं अपने फ़ोन में बिजी थी। लेकिन तब मैंने एक आदमी को देखा जो कि चाय की दुकान के पास बैठा था, और ये देखते ही स्टेशन का पूरा हल्ला एकदम सन्नाटे में बदल गया। मेरे कदम रुक गए। वो हमारे सर ही थे, हमारे अरिंदम सर। उनके बाल अब लंबे थे, मैटेड, चौक डस्ट से ज़्यादा सफ़ेद, चेहरे पे दाढ़ी बढ़ गई थी, और उनके क्लोथ्स पे स्टेन थे, डस्ट लगा हुआ था। और सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग थी उनकी आंखें। वो लगातार मूव कर रही थी, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो जो उन्हें कभी नहीं मिला। उनके हाथ में अरे ये सर इनका लाइट यगामी था, उसको शिनिगामी दिख रहा था भाइयों। ये सीन था यार, सिंपल। मैंने इसकी सॉल्व कर दी है सारी की सारी, जो भी तुम्हारी दिक्कतें थी मैंने केस सॉल्व कर दिया। लो बताओ, मैं हूँ मेल हैं। इसको शिनिगामी दिख रहा था, ये लेफ्ट राइट आके मूव कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, पागल था ये। सीधी भाषा में इनको ये अभी तक समझ नहीं आया, पागल है इनके सारे के सारे। एक चौक का टुकड़ा था, हाफ यूज, और वो बोले जा रहे थे कुछ ना कुछ अपने मुंह में। S2 मिलाना पड़ेगा, बैलेंस, हमेशा बैलेंस। और फिर उन्होंने वो चौक अपने लिप्स के पास लगाई और उसे चाटने लगे वो। मेरा पेट जैसे पलट गया था पूरा। मैं वहीं खड़ी रह गई ट्रैफिक के बीच में, लेकिन हिम्मत करके मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, सर, अरिंदम सर। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। सर, मैं आपकी स्टूडेंट थी 11th में, 2015 में, नहीं खत्म होती याद है आपको? वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने अपना सर हिलाया। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, चौक ग्रीन रहना चाहिए, डस्ट तो होता ही है। वो बोले बिल्कुल लॉस्ट टोन में, और फिर उन्होंने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। एक रिक्शा वाला पास से गुजर रहा था, तो वो रुका और मुझसे बोला, दीदी फालतू में इस पे टाइम वेस्ट मत करो, ये पागल है, पिछले 3-4 साल से यहीं बैठा है, सुना है पहले टीचर हुआ करता था, अब इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मेरा दिमाग, मैं कुछ नहीं बोल पाई। हेलो दीदी, वो ना इसका दिमाग खराब है, ये ऑटो वाला पागल है, मैं आपको जोड़ देता हूँ आपके बोरी वाली से सीपी पे। बोरी वाली काम पे, मुझे नहीं पता। और मैं बस वहां से चली गई, पर मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। उस रात मैंने एक पुराने क्लासमेट को फ़ोन किया, वो तब भी कोलकाता में ही थी, और मैंने उससे सर के बारे में पूछा। ओ गॉड, तुम्हें नहीं पता ना? उसने कहा, अरिंदम सर को सिवियर OCD था यार, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी था। उनका ऑब्सेशन था क्लीनलीनेस और ऑर्डर से। ग्रेजुअली उन्हें पीका हो गया था। पिकाचू हो गया था। वो चौक, डिटर्जेंट, साबुन सब खाने लगे थे। उनकी वाइफ छोड़ के चले गई उन्हें, और उनकी जॉब भी चली गई थी, और क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लास्ट मैंने जो सुना था तो वो किसी रोड पे भीख मांग रहे थे। ले फिर। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही। हम सब ने उन्हें क्रीपी समझा था, वियर्ड समझा था। उनकी हैबिट्स पे हंसते थे हम लोग, पर वो एक्चुअली हमसे मदद मांग रहे थे। उनका बिहेवियर स्क्रीम कर रहा था कि कुछ गलत है, पर हमने, ना तो उनकी फैमिली ने, ना सोसाइटी ने, ना हम स्टूडेंट्स ने, हम में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी, क्योंकि किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक ब्रिलियंट माइंड जो हजारों बच्चों को पढ़ा सकता था, वो अब धूल में ही रह गया है। आज जब मैं उस कैफे से निकली, तब पार्क स्ट्रीट की रोशनी और भीड़ के बीच मुझे लगा कि मैं वही चौक डस्ट की स्मेल महसूस कर रही हूँ। शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि कोई इंसान पागल हो जाएगा, सबसे डरावनी बात यह है कि हम सब देखते हैं धीरे धीरे किसी को टूटते हुए, बिखरते हुए, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम बस देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम कभी किसी फ़ोन के पीछे भागते हैं तो कभी किसी लड़के के पीछे, पर जो हमारे पास है हम उनकी मदद कभी नहीं करते। आज भी जब मुझे सर की याद आ रही है तो मुझे उनकी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देती है। बच्चों, हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। सही बात है सर। लेकिन शायद सर की लाइफ में ही कभी बैलेंस नहीं था। जेल ले फिर, इक्वेशन मैच कर लेते। बाकी यार लाइक कर देता हूँ इसको, SRP की वीडियो को। माय साइको ट्यूशन स्टोरी, ये हॉरर स्टोरी तो नहीं थी यार कुछ भी को, पर ठीक है यार जो भी थी। बाकी यार अगर तुमको इस वीडियो को देख के मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं शायद ये न्यू ईयर पे डालूंगा ये वाली वीडियो, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सको तो मैं मेरे साथ वीडियो देख के मज़ा आया हो तो। एंड यस, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.